न्याय की व्यवस्थाएं भी बदलेगी, लेकिन उस दौर में आपके साथ क्या होगा फिर आप उसकी चिंता कीजिए। और उनके जो नुमाइंदे हैं वो कौन सी परंपरा को निर्धारित करने जा रहे हैं, कौन से ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसमें देशभक्ति और जनसेवा का बिल्ला जिनके कंधों पर लगा होता है, आज वो ही जनता के भक्षक बनते जा रहे हैं, जनता का शोषण उनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे तारतम्य में आज ये जनता यहाँ पर बैठी हुई है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब आजादी देश को मिली थी, कितना सुखद क्षण था वो। हर इंसान ये सोच रहा था कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा मिलेगा, लेकिन जिनके हाथ में आज न्याय की कमान है, आज वही जनता का शोषण कर रहे हैं इस देश में। इस देश का दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, बच्चे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस देश का ब्यूरोक्रेट और इस देश के शासन प्रशासन से प्रताड़ित नहीं है। और ये कोई नया मामला नहीं है, हजारों लाखों ऐसे मामले इस देश के अंदर चल रहे हैं। और अभी ताजी घटना, अभी सीहोर जिले की मोगरा पांगरा की घटना है। हर जगह इस टाइप की घटना हो रही। वहां भी एक स्कूली छात्रा ने इतने प्रताड़ित होकर और उसने भी फांसी लगाने का प्रयास किया और वो फांसी पर झूलकर उसकी जान चले गई और वहां पर भी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। आज ही हमारे जो साथी है उनके पास कॉल आया था कि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यह कोई नया मामला नहीं है और प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से प्रशासन की सहभागिता है इसमें। अगर प्रशासन निष्पक्षता से अगर ये काम करे तो इस टाइप के धरने, आंदोलन, प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि आजादी के बाद भी इस देश में आम आदमी को न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस देश में शासन, प्रशासन, जुडिशियली, ये सारे जो तमाम जो संसाधन है देश के, जहां से एक आम व्यक्ति को न्याय मिलता है, वहां पर न्याय शून्य हो गया है। अब न्याय का एक नया रास्ता हमें निकालना, इख्तियार करना पड़ रहा है। मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग कौन सी ऐसी परंपरा बनाना चाहता है कि जिसमें आने वाली जो जनरेशन उसे क्या देकर जाएंगे। जो सिस्टम आज आप बना रहे हैं, मेरी बात याद रखना, आने वाली पीढ़ी को इसको भी भोगना पड़ेगा और उसमें आपका परिवार भी सम्मिलित रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सिस्टम पुलिस साहब बना रहे हैं, जिस सिस्टम को आप डेवलप कर रहे हैं, आपका परिवार को भी जब आप रिटायर होंगे और आप इस सिस्टम को देकर जाएंगे, जब इस प्रशासनिक व्यवस्था में, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में और प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग आएंगे तो वो भी आपके जैसा काम करेंगे और आपका परिवार भी किसी न किसी के दिन पीड़ित होगा। तब आपको एहसास होगा कि हमने जो सिस्टम बनाया है, या जिस सिस्टम को हमने पाला पोसा है, उससे आज हमारा परिवार भी पीड़ित है। तब आपको इस बात का एहसास होगा। ये बात आप मेरी ध्यान रखना। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि आम आदमी को न्याय कहां से मिलेगा जब कोई गांव में, शहर में कोई जमींदार, कोई रंगदार, कोई छबरी टाइप का गुंडा जब प्रताड़ित करता है तो इंसान कहां जाता है? न्याय के लिए थाने जाता है। लेकिन अब थाने में भी इस टाइप की घटनाएं हो रही है, पुलिस प्रशासन भी इस टाइप की निंदनीय घटना कर रहे हैं। क्या बोले इनके बारे में? हमारे पास शब्द नहीं है कि हम ऐसा कुछ बोले इनके बारे में। बड़े शर्म और बड़ी दुख की बात है। ये इतना दुख की बात है कि इसके लिए शब्द नहीं है कि पुलिस प्रशासन को किस शब्द से हम संबोधित करें, और उसमें भी आप काउंटर केस बना रहे हैं। और इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है? तो यह बहुत समझने, सोचने की बात है कि हमारे जो SC ST वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इसकी कोई देश में सुनने वाला नहीं है। इसलिए इसे एकजुट होने की जरूरत है, मिलकर साथ में लड़ने की जरूरत है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे देश का शासन हो, चाहे देश का प्रशासन हो। और हम तो वो लोग हैं क्या सदियों से हम लोगों ने प्रताड़ना सही है। कितना जुल्म करोगे आप हमारे ऊपर? कर लो, जितना आपको जुल्म करना उतना कर लो, लेकिन समय बदलेगा। और जिस दिन समय बदलेगा ना, उस दिन आपको है ना, इस गलती का एहसास भी हम कराएंगे। समय बदलेगा, समय सबका आता है। इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। आज जिनके इशारों पर आप ये जो काम कर रहे हैं, समय उनका भी स्थायी नहीं रहेगा और समय स्थायी आपका भी नहीं रहेगा। और ये दौर भी बदलेगा, ये मंजर भी बदलेगा और न्याय की व्यवस्थाएं भी बदलेगी, लेकिन उस दौर में आपके साथ क्या होगा फिर आप उसकी चिंता कीजिए।
कीजिए। ये सारी चीजें समझने की है, क्योंकि धरना आंदोलन का कार्यक्रम है और हमारी जो बहन है उनके साथ बहुत गलत हुआ, मेरी संवेदना है और मैं उनको आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई अंतिम पड़ाव तक हम लड़ेंगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं मैं संगठन के माध्यम से कि संगठन जब आपके ऊपर दुख मुसीबत तकलीफ पड़े तभी याद न करे, कभी खुशी खुशी भी याद करे। संगठन से ज्यादा लोग जुड़े, समाज में एकजुटता के साथ रहे। आपके बिखराव की वजह से ये स्थितियां पैदा हो रही है, इसलिए एकजुटता के साथ रहे, कंधे से कंधे मिला के चले। जैसे हम सुख में सबके साथ चलते हैं वैसे दुख में भी हमें साथ में चलने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।